हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके इन शॉर्ट्स। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं जो नेपाल और इंडिया का इशू चल रहा है, मैप से रिलेटेड उस पे एक आर्टिकल है, तो उसको डिटेल से आज डिस्कस कर लेंगे। और फिर उसके बाद क्विज उस पे है, और उसके बाद एक और आर्टिकल है थोड़ा क्रिमिनल डिफॉर्मेशन को लेकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल। देखिए, सबसे पहले ये देखिए, जो इशू चल रहा है वो इसलिए चल रहा है। देखिए, जो माउंट कैलाश है, ठीक है, वहां पर जाने के लिए जो बेसिकली जो रास्ते थे, देखिए एक था नाथुला, ठीक है। नाथुला पास जो आपका है वो सिक्किम में है, ठीक है। और उसके बाद जो एक रास्ता था वो था काठमांडू, और जो तीसरा रास्ता था वो आपका था लिपुलेख पास। अब इंडिया ने क्या किया, लिपुलेख पास धारचूला से लेकर के लिपुलेख तक एक इंडिया ने रोड कंस्ट्रक्ट की, मेटेलिक रोड। पहले बहुत टाइम लगता था यहाँ से इधर से उधर तक जाने के लिए, 3 दिन तक ऑलमोस्ट ट्रैकिंग का रास्ता था। और अब ये मेटेलिक रोड कंस्ट्रक्ट होने के बाद ये इजी हो गया है। तो उसके बाद से ही तुरंत नेपाल ने कंप्लेन करना शुरू कर दिया कि ये जो रीजन है जहाँ इंडिया कंस्ट्रक्शन कर रहा है ये हमारे अंडर में आता है। तो अब बेसिकली देखते हैं कि आर्टिकल में क्या कहता है, ठीक है। चलिए, ठीक है। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि इनोग्रेशन किया इंडिया ने रोड का दारचूला से लेकर लिपुलेख तक, और इसको किया राजनाथ सिंह ने। हैज नाउ बीन फॉलोड बाय नेपाल, चार्ज क्लेमिंग दैट द स्ट्रेच पासेस थ्रू नेपाली स्टेट। ये क्लेम ऐसा कर रहा है कि ये नेपाल टेरिटरी से पास कर रही है। अब कह रहा है दिस रोड फॉलोज द ट्रेडिशनल पिलग्रिमेज रूट फ्रॉम कैलाश मानसरोवर यात्रा। दिस इज एन आर्डर्स वॉक विच आई डिड इन 1981 year, and the yatra restarted after about 25 years when India and China agreed to reopen the pilgrimage route via Lipulekh. अब इंडिया ने ये पिलग्रिमेज रूट जब ओपन हुआ तो उस टाइम पे बहुत टाइम लग रहा था जाने के लिए, तो इंडिया ने इस पे ये रोड का कंस्ट्रक्शन किया है। और कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब नेपाल के पीएम जो थे, ऐसा राइटर बोल रहे हैं कि नेपाल के पीएम ने अपॉर्चुनिटी देखी कि अपने गवर्नमेंट की इनकॉम्पिटेंस को हाइड किया जाए और फेल्योर जो है उसको लोगों को पता न चले, लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। तो उन्होंने एक तरीके से ये इसको इशू बनाया और नेशनलिज्म का मुद्दे को इन्होंने वहां पर इन्वोक किया कि इससे लोग जो है अब नेशनलिज्म को लेकर के बात करना शुरू कर देंगे वहां पे, और अब उनके इंटरेस्ट सर्व होने लगेंगे और बाकी चीजों को लोग भूल जाएंगे, ठीक है। तो नेपाल ने क्या किया, फोर्सेस डिप्लॉय कर दी, ठीक है, फोर्सेस डिप्लॉय कर दी वहां पर चारुंग में फोर्सेस डिप्लॉय कर दी, और ये काला पानी के क्लोज में है। तो देखिए, हिस्ट्री की अगर बात करें तो उस टाइम पे जो ईस्ट ये नेपाल किंगडम का रूल हुआ करता था, और जो रूल था नेपाल किंगडम का वो था सतलुज रिवर वेस्ट में था सतलुज रिवर तक, और ईस्ट में जो था वो था तीस्ता रिवर तक। तो ये लोग भी एक्सपेंड कर रहे थे, और उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, इनको डिफीट कर दिया नेपाल किंगडम को, और एक ट्रीटी साइन की। ट्रीटी का नाम था, ये देखिए, इस ट्रीटी का नाम था सुगाली ट्रीटी नाम था। और इस ट्रीटी में जो चीजें साइन हुई वो कुछ इस तरीके से थी। ये देखिए, लिखा हुआ है कि रिवर में वेस्ट तक सतलज रिवर तक था, और तीस्ता रिवर जो था वो ईस्ट तक था। फिर एंग्लो ने ये वार हुआ, और वार के बाद जो एरिया था उनका लिमिटेड कर दिया गया। और देखिए, द होल ऑफ द लोलैंड बिटवीन द रिवर काली एंड राप्ती, तो ये वहां तक उनका एरिया ये सीमित कर दिया गया था। और दूसरा पॉइंट ये भी कहा गया था कि उसके बाद जो अगर इनकी कोई सक्सेसर आते हैं तो सक्सेसर जो होंगे वो भी इस चीज को क्लेम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, वो भी इस चीज को क्लेम नहीं कर पाएंगे। और तो जितना भी जो एरिया था होल ऑफ लो लैंड बिटवीन राप्ती रिवर काली एंड राप्ती, तो ये सब सीड कर दिया था अपनी टेरिटरीज ईस्ट इंडिया कंपनी को। फिर देखिए, अब जो प्रेजेंट कंट्रोवर्सी है वो किस लिए हो रही है, वो इसलिए हो रही है सिंस नेपाली कंटेस्ट दैट द ट्रिब्यूटरीज दैट जॉइन द महाकाली रिवर एट काला पानी इज नॉट द काली रिवर। अब ये कह रहे हैं कि
जो ट्रिब्यूटरी जो ज्वाइन कर रही है महाकाली रिवर को काला पानी पे, वो काली रिवर नहीं है, वो और वेस्ट से है। आप लोग गलत तरीके से हम लोग को बता रहे हो। तो नेपाल अब कंटेंट कर रहा है कि जो काली रिवर है वो लाइज फर्दर वेस्ट टू द लिपुलेख पास। अब जो ब्रिटिश हैं वो लिपुलेख पास से ट्रेड किया करते थे तिब्बत और चाइना से। तो जो सर्वे ऑफ इंडिया मैप हुआ था 1870 जो था, उसने लिपुलेख से लेकर के काला पानी तक का जो भी एरिया था वो ब्रिटिश इंडिया के अंडर में था। ये एरिया पूरा ब्रिटिश इंडिया के अंडर में था। फिर देखिए उसके बाद ये था कि 1857 में जो अपराइजिंग हुई थी, ठीक है, उस 1857 अपराइजिंग में इन लोग ब्रिटिशर्स की मदद की थी नेपाली रूलर्स ने, ठीक है। तो एज अ गुडविल जेस्चर उन्होंने जो रीजन था, एक नेपालगंज और एक कपिलवस्तु, ये इन लोग को वापस रीस्टोर कर दिया था। और ब्रिटिश ने कोई भी पार्ट रिटर्न नहीं किया था गढ़वाल और कुमाऊं रीजन का, इंक्लूडिंग द काला पानी एरिया टू नेपाल। अब कह रहा है इंडिया did not exist in 1816 when the treaty of Sugauli was concluded, and इंडिया के जो कह रहा कि जब ये ट्रीटी हुई थी 1816 में, तब इंडिया एग्जिस्ट नहीं करता था। और जो इंडिया का प्रेजेंट बॉर्डर है, नॉट जस्ट विद नेपाल, जितने भी और भी अदर नेबर्स के साथ जो बॉर्डर इंडिया का, वो ब्रिटिश रिगाइन के दौरान ही जो ड्रॉ किया गया था उसी के बेसिस पे है पूरा। तो इंडिया इनहेरिटेड बाउंड्रीज फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया, इट कैन नॉट नाउ अनरेवल द हिस्टोरिक पास्ट। फिर देखिए अब ऑन द वे टू रिजोल्यूशन में ये है कि उसके बाद एक नेपाल इंडिया टेक्निकल जॉइंट लेवल बाउंड्री वर्किंग ग्रुप बना था इस बाउंड्री डिस्प्यूट को और सॉल्व करने के लिए। तो देखिए एक अच्छी बात ये है कि नेपाल और इंडिया के बीच में जो भी बाउंड्री डिस्प्यूट है ना, 98% ऑलरेडी सॉल्व है, ऐसा कोई मेजर डिस्प्यूट नहीं है। और दो डिस्प्यूट जो बचे हैं वो है, तो एक ये काला पानी को लेकर के है और दूसरा जो है सुत्सा को लेकर के है। देखिए सुत्सा जो रीजन है ना, वो वेस्ट चंपारण में आता है। अब देखेंगे जब मैप में, तो जो वेस्ट चंपारण का एरिया है वो सुस्ता रिवर का है, सॉरी रिवर नहीं, सुस्ता जो प्लेस है वहां का है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ऐसे ये तो बहुत छोटा सा ही इशू है, और इससे भी जो बड़ा इशू था बांग्लादेश वाला जो था इशू की इनक्लेव जो थे वो इंडिया के साइड थे और इधर के जो इनक्लेव थे वो उधर थे। तो मतलब जैसे ये इंडिया था और इधर बांग्लादेश का बॉर्डर टच करता है, ठीक है, तो उनके कुछ पार्ट इधर थे इंडिया के और इनके कुछ पार्ट इधर थे इंडिया के। तो जब वो इजिली इंडिया ने अमेंडमेंट करके इजिली उसको रिप्लेस कर लिया, मतलब उनको बांग्लादेश को दे दिए, और जो मैरीन टाइम और लैंड डिस्प्यूट एजेंसी है जो परमानेंट कोर्ट ऑफ सेटलमेंट, उसके पास गए, उन्होंने फेवर दिया, बांग्लादेश के फेवर में रूलिंग दी, तो इंडिया ने उसको भी रेस्पेक्ट किया। और इंडिया हमेशा से ही इन कामों में काफी अच्छे से डील करता है और बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी मतभेद के बांग्लादेश के साथ वो एनक्लेव उनको लौटा दिए, जबकि उनको जो है बेनिफिट हुआ बांग्लादेश को, लेकिन इंडिया ने कभी ऐसा नहीं किया। तो नेपाल एक तरीके से ये आर्मी डिप्लॉय करके, ये आर्मी डिप्लॉय करना गलत नहीं है, लेकिन ये कि इस टाइम पे ऐसी सिचुएशन चल रही है और इस टाइम पे नेपाल इस तरीके से कर रहा है जो इंडिकेशन सही नहीं दे रहा है। यही है। देखिए जो नेहरू जी की बुक्स थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और ये ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इसमें इन्होंने लिखा है कि नेपाल हैज बीन द ओनली ट्रू इंडिपेंडेंट कंट्री इन साउथ एशिया। देखिए यहाँ लिखा है कि साउथ एशिया में यही एक इकलौती नेपाल ऐसी कंट्री है जिसको कॉलोनी कोई नहीं बना पाया और वहां के रूलर ही ने उनको रूल किया है, ठीक है। फिर यहाँ पे यही बोलना है कि जो पीपल टू पीपल रिलेशनशिप है वो बिटवीन इंडिया एंड नेपाल वो एकदम अनमैच्ड है, और इन द फार कंसर्न्स ऑफ इंडिया समटाइम्स लोकल टर्न्स अगेंस्ट दोज फ्रॉम अदर इंडियन स्टेट बट सेल्डम अगेंस्ट द नेपाली, और इट इज द गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशनशिप दैट जनरली लैक्स, देयर इज नोबडी इन इंडिया दैट विशेस इल फॉर नेपाल। इंडिया में के लिए हम लोग कभी इलविल कर ही नहीं सकते हैं, इंडिया नेपाल शुरू से ही हम लोग का फ्रेंड रहा है। और जो इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल मनोज मुकुंद नरावने to charge at an interaction at the Institute of Defense Studies and Analysis that Nepal at someone else wish, इनका ये मानना है कि किसी और के कहने पे शायद नेपाल ऐसा कर रहा है, ऑब्जेक्शन वगैरह, ठीक है। तो was ill advised और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो बेसिकली हिस्ट्री आप लोग को क्लियर हो होगी कि कहाँ से ये इशू बन के आया है और क्या होना है, ठीक है। फिर ये देखिए ये क्वेश्चंस हैं।
आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर लिखिएगा, ठीक है, इनको करिएगा।